ओम शांति। रब है तो सब है, नहीं तो जीवन का क्या मतलब है। जी हाँ, अगर कुछ मांगना ही है तो उस रब से उस रब को ही मांग लो, क्योंकि अगर वो मिल गया तो समझ लेना सब कुछ मिल गया तुमको। इसी बात पर मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहती हूँ। कहानी छोटी जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई बात बहुत गहरी और बड़ी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा अपनी मुट्ठी में 1 रुपया दबाए हुए दुकान की ओर भागा चला जा रहा था। दुकान पर पहुंचते ही वह दुकानदार से कहने लगा, भैया भैया, क्या मुझे ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने बड़े ही गुस्से में उसे धिक्कारते हुए कहा, पता नहीं न जाने कहां कहां से चले आते हैं, और उसके हाथ से 1 रुपये का सिक्का लेते हुए आसमान की ओर उछाल फेंका और उसे अपनी दुकान से भगा दिया। अब बच्चा निराश मन से दूसरी दुकान की ओर पहुंच गया और वही वाक्य जाकर दुकानदार से फिर से कहने लगा। उस दुकानदार ने भी बड़े ही गुस्से से उसे दुकान से निकालते हुए भगा दिया। अब बच्चा दर दर एक दुकान पर, दूसरी दुकान पर, तीसरी दुकान पर भटकता रहा। ऐसा करते करते वह 40वीं दुकान तक जा पहुंचा। वहां पर एक वृद्ध सज्जन थे। वह फिर से वही बात दोहराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कहने लगा, अंकल जी, क्या मुझे ईश्वर मिलेंगे? मैं ईश्वर को खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने बड़े ही भावुक होकर बच्चे से पूछा, बेटा, ईश्वर को खरीद कर क्या करोगे? क्यों चाहते हो ईश्वर को? जरा मुझे बताओ तो सही। बच्चे के मन में उत्साह की किरणें दौड़ने लगी। उसे विश्वास हो चला, शायद मुझे यही भगवान मिलेंगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, अंकल अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है। वह रोज कमा कर लाती है और मेरे लिए खाना जुटाती है, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े दिलाती है, लेकिन आज वह बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारी माँ को अगर कोई बचा सकता है तो केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को ढूंढने चला हूँ। बताओ ना, वह आपकी दुकान से मिलेंगे? मैं उन्हें खरीद लूँगा। दुकानदार ने कहा, ठीक है बेटा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने 1 रुपये का सिक्का हाथ में थमाते हुए कहा, ये 1 रुपया है मेरे पास। दुकानदार ने फिर से भावुक होते हुए कह उठा, ठीक है बेटा, आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे इसी दुकान से, और उसे एक चॉकलेट हाथ में थमाते हुए कहा, ये ईश्वर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, खा लो। बच्चा बड़ा ही भावुक हो गया और समझ गया कि हाँ, यहीं से मुझे भगवान मिलेंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन बड़े से बड़े सर्जन उसी हॉस्पिटल में पहुंच गए उसकी माँ का इलाज करने। माँ का इलाज बड़ी ही तीव्र गति से होने लगा। माँ बिल्कुल स्वस्थ हो चली। जब डिस्चार्ज का समय आया तो उसकी माँ ने जैसे ही बिल की ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो उसके होश ही उड़ गए। पेमेंट को देखकर वह घबरा उठी। तभी नर्स ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी सारी पेमेंट की जा चुकी है, और हाथ में एक चिट्ठी को पकड़ाते हुए बोलने लगी कि एक वृद्ध सज्जन आए थे, आपकी सारी पेमेंट कर गए और आपके लिए यह चिट्ठी छोड़ गए हैं। जैसी उस महिला ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें नम हो चली।
वो चिट्ठी में लिखा था, सबसे पहले आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, मैं तो केवल एकमात्र जरिया हूँ। आपको तो सच में ईश्वर ने ही बचाया है, उसका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया कीजिए। और अगर शुक्रिया करना ही है तो अपने होनहार बेटे का शुक्रिया कीजिए, जो कि अबोध होते हुए भी दर दर टकरे खा रहा था, भगवान को ढूंढने जो चला था। लेकिन उसके मन में इतनी आस्था थी कि आपको और केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। तो समझिए, आपके बेटे की वह आस्था विश्वास में बदल गई। सच में यही तो विश्वास था जो उसकी माँ को पुनर्जीवित कर पाया। आप सोचिए, अगर हमारे मन में भी इसी प्रकार का अटल विश्वास हो उस ईश्वर के प्रति, तो सृष्टि का कोई भी दुख कितना भी बड़ा हो, वह हमारी मनस्थिति को, हमारे मन की स्थिति को कभी भी चूर चूर नहीं कर सकता। बस आस्था चाहिए उस छोटे से बच्चे की तरह ईश्वर के प्रति। मैं जानती हूँ ईश्वर की राह पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग मिलेंगे जो अभी भी सोए हुए हैं जब हमारे जागने का समय होता है। आप सोचिए, 3 से 4 जिन योगियों के जागने का समय होता है, वही बहुत से लोगों के सोने का समय होता है। तो जब हम ईश्वर को ढूंढने निकलते हैं तो जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं। बहुत से इंसान, बहुत से व्यक्ति हमारे मन में स्थित आस्था को तोड़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, आप कभी घबराइए मत। अगर आपकी आस्था है, वह आपको बार बार बताएंगे कि अगर ईश्वर आपके साथ है तो आपको जीवन में दुख किस बात का है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप धैर्य के साथ उन परिस्थितियों का सामना करेंगे तो विश्वास करिए, आपको ईश्वर कभी भी गिरने नहीं देंगे। आप सोचिए, पतझड़ का जब समय आता है तो उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचता, लेकिन वह पेड़ इसलिए नए नए हरे हरे पत्तों से भर जाता है क्योंकि उसे आशा होती है, विश्वास होता है एक नए जीवन की तलाश की। उसी प्रकार जब दिन का प्रकाश होता है तो उससे पहले घोर अंधकार होता है। जब हम अगली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो पहली सीढ़ी पर हमारा पैर डगमगाता है, ऊपर की ओर उठता है। पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच का जो अंतराल है, उसमें हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर आपके जीवन में ईश्वर को विश्वास करने पर भी दुख आते हैं तो सोचिएगा, जरूर वह परीक्षा का समय है। लेकिन अगर आपने स्थिरता से, धीरज के साथ उस परीक्षा को पास कर लिया तो ईश्वर आपको बिन कहे सब कुछ देगा। जी हाँ, बस सच्ची आस्था ही, आपका विश्वास आपको जीवन का हर मुकाम से मुलाकात कराएगी। तो ईश्वर पर अटल विश्वास कीजिए उस बच्चे की भांति। वह आपके अंग संग है तो फिर डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। जी हाँ, आपके साथ जब ईश्वर साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। धन्यवाद।